अद्भुत अवतार है ये भगवान कृष्ण। अद्भुत अवतार, न जाने कहां कहां किस किस रूप में, और एक ही अवतार में न जाने कितनी लीलाएं, कितने रूप। कल एक बात कही गई थी कि भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। लीला उनका स्वभाव है, लीला करना उनका स्वरूप है, लीला करना उनके जीवन की नियति है, उनके जीवन का सहज आनंद है, स्वाभाविक आनंद। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। अपने अवतरण काल से ही आप देखेंगे लीला पुरुषोत्तम की लीलाएं। कल संकेत हुआ था कि प्राकट्य अवतरण भी किस रूप में हुआ। जेल की बंद कोठरी, आधी रात का समय, घटाटोप अंधकार, क्योंकि कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, रात के 12 बजे थे। घटाटोप अंधकार और कुछ संभावना प्रकाश की, यदि कहीं बची भी हो तो उसे बादलों ने आच्छादित कर डाला, पूरी तरह मेघ आच्छादित नवमंडल। और ऐसे में प्रगटे अंधकार में प्रकाश बन करके, निराशा में आशा बन करके, बंधन में मुक्ति का संदेश लेकर के, क्योंकि बंधन कटे थे वसुदेव देवकी के, निराशा मिटी थी, अंधकार प्रकाश में बदला था। जब प्रकट होना था, अचानक उस जेल की बंद कोठरी में अचानक प्रकाश हुआ था और एक आशा बंधी थी कि दुखों के अंत करने वाला अब प्रकट होना ही चाहता है। ऐसा अवतार कहीं परित्राणाय साधुनां, कहीं विनाशाय च दुष्कृतां, कहीं दुष्वृत्तियों का संहार और कहीं सद्वृत्तियों का उद्धार, दोनों काम साथ साथ। कहीं छठे दिन से पूतना वध शुरू हुआ, न जाने कितने कितने नाम व्यासपीठ से लेने लगे, तो कहीं विषयांतर ना हो जाए। लेकिन कल बताया था कि उनकी प्रत्येक लीला गीता है, और गीता भी उनकी एक लीला है। प्रत्येक लीला में गीता है। कहीं विनाशाय च दुष्कृताम है, कहीं पूतना, कहीं शक्तासुर, कहीं तृणासुर, कहीं अगासुर, कहीं बकासुर, कहीं व्योमासुर, कहीं प्रलंबासुर, कहीं चाणूर, कहीं मुष्टिक, शिशुपाल, कहीं दंतवक्त्र और कंस तक। विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन केवल यही स्वरूप नहीं था उनका, और सत्य ये भी है, जिनका संहार भी किया, वास्तव में उनका भी उद्धार ही किया। क्योंकि इस अवतार के माध्यम से संहार ही संहार होगा, नहीं, संहार में भी उद्धार,
अंधकार में प्रकाश तो है ही है ये अवतार, लेकिन संहार में भी उद्धार का आधार है ये अवतार। लेकिन केवल एक ही प्रयोजन नहीं, कहीं व्रजांगनाओं के साथ सहज स्वाभाविक भाव, कहीं माखन चुराना, कहीं मटकियां फोड़ना, घर घर जाकर माखन खाना आवश्यकता नहीं थी, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नंद बाबा के यहां, स्वयं के यहां दही माखन खुले रूप में बंटता था, लुटता था। जिसको जितना चाहिए होता था ले जाता था, लेकिन फिर भी उस घर का बालक किसी दूसरे घर में माखन चुराने जाए, माखन खाने जाए, कोई मतलब ही नहीं बनता था किसी भी तरह से। हाँ, मतलब एक ही बनता था, वो था कि केवल माखन नहीं, माखन में छिपी कोमलता, माखन में छुपी आर्द्रता, माखन में छुपी भाव की दिव्यता, कन्हैया का तो वो स्वीकार्य है, वो स्वीकार्य था, वो लिया। और यही नहीं, उस माखन के लिए उन्हें यदि किसी भी स्थिति में नृत्य गोपाल भी कहलाए। एक बार हमारे बाबू भुविंदर सिंह जी ने कहीं कहा था कि ये कृष्ण अवतार नाचता गाता अवतार है, और ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ये नृत्य करता अवतार है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावहि, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावहि। नारद से शुक व्यास मुनि हार गए तो पार न पावई, और ताहि अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। आवश्यकता पड़ती है तो ये अवतार बिल्कुल एक नृत्य अवतार बन जाता है। नित्य अवतार तो है ही, लेकिन नृत्य अवतार भी बन जाता है।